सातवीं जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। मात्र नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है, लेकिन तमाम जो छात्र हैं, छात्र संगठन हैं, वो शुरू से ही इस परीक्षा को लेकर के सवाल खड़े करते रहे हैं। न सिर्फ पीटी में बल्कि मेंस में और यहाँ तक कि इंटरव्यू में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो राजभवन पहुँचे हैं और राज्यपाल से मिलने के लिए समय की मांग कर रहे हैं। क्या विषय है, क्या कारण है, क्या बिंदु है जिसकी वजह से अपनी बात को ये राजभवन में रखना चाहते हैं? सीधे बात करते हैं। देवेंद्र जी, क्या विषय लेकर आप फिर से एक बार राजभवन का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं? जी, मामला झारखंड के छात्र हित को लेकर के है। मामला 7वीं से 10वीं जेपीएससी में हो रही रिकॉर्ड तोड़ मनमानी और धांधली को लेकर के है, जिसमें पूरी तरह नियमावली का अनदेखा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी का रिजल्ट, अंतिम परीक्षा परिणाम का आज 18वां दिन है और 18 दिन के बाद जो है कि आज विभिन्न विभागों में आज पदस्थापन के लिए अपना कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और जबकि मुख्य परीक्षा का 18 दिन तक में उसका जो है कि फाइनल रिजल्ट भी आया था, लेकिन 18 दिन में कट ऑफ जारी नहीं किया है, स्कोर कार्ड जारी नहीं किया है। जो टॉपर किए हैं उसको भी पता नहीं है कि कितना मार्क्स ला के हम टॉपर हैं। सेकंड टॉपर को पता नहीं कि उससे मेरा कितना कम मार्क्स है। मतलब पास और फेल दोनों छात्र परेशान है इस जेपीएससी आयोग के जो रवैया है। जबकि आपको मैं बता दूं कि जेपीएससी जो हमला का नियुक्ति नियमावली का जो प्रोसीड्यूर का नियमावली के तहत साफ स्पष्ट रूप से रूल 4 का क्लॉज 13 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ, स्कोर कार्ड और चयनित छात्रों का नाम, रोल नंबर, ये सारे चीज प्रकाशित होंगी और ये सारे चीज वेबसाइट पे मात्र 60 दिन के लिए रहेगी। लेकिन 18 दिन बीतने के बावजूद जो स्कोर कार्ड और कट ऑफ जारी नहीं होने की वजह से सब परेशान है। फेल वाले छात्र समझ नहीं रहे कि मेरा कितना कम अंक लाने की वजह से हम फेल हैं। अभी जब राजभवन आए तो कुछ समय मिला है, कोई बातचीत हो पाई है? जी, अभी सारे सबूत के साथ, नियमावली का जो रूल है सबूत के साथ हमने आवेदन दे दिया है। चूंकि डीसी साहब से मेरा बातें हुई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है, बाकी जो भी है अपना डॉक्यूमेंट हमें दे दीजिए काउंटर पे ही जो गेट पे है, बाकी हम लोग उसको देख लेंगे। चूंकि जो अभी लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसको लेकर के महामहिम राज्यपाल महोदय काफी व्यस्त हैं, इसीलिए तत्काल मिलने के लिए कुछ दिन समय लगेगा, वक्त लगेगा। लेकिन जेपीएससी आनन फानन में जिस तरीके से जल्दीबाजी कर रही है, नियमावली का अनदेखा कर रही है, इसलिए आज हम लोग गेट पे ही हमको जितना दस्तावेज है हमको समर्पित करना पड़ा है। ये बताइए देवेंद्र जी, क्योंकि आप लोगों ने 7 जेपीएससी की पीटी परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा और रिजल्ट निकलने के बाद तक विरोध किया है, इस विरोध का बहुत ज़्यादा फलाफल निकलता हुआ नहीं दिखा। अल्टीमेटली अब वो नियुक्ति पत्र का वितरण होने जा रहा है। अब भी आपको भरोसा है कि कुछ सुधार की गुंजाइश है? देखिए, भरोसा तो जब तक जिंदा है तब तक भरोसा रहेगा, क्योंकि हम नियम और तथ्यपूर्ण और तर्क के आधार पर बात कर रहे हैं। क्योंकि जेपीएससी का कमीशन का जो रूल है, जिसमें भारत का संविधान का अनुच्छेद 323 का धारा 2 में भी जो उल्लेख के प्रावधान के अनुरूप जो जेपीएससी आयोग द्वारा महामहिम राज्यपाल को जो वार्षिक प्रतिवेदन दिया जाता है, उसका पेज नंबर 13 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जो मुख्य लिखित परीक्षा का उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन मॉडल आंसर शीट के साथ जारी होगा। लेकिन संभवतः हम दावा के साथ कह सकते हैं कि आयोग ने बिना मॉडल आंसर शीट के साथ कॉपी जांच किया है। इसीलिए 18 दिन में लगभग 4500 छात्रों का एक छात्र का 6 पेपर, कहने का मतलब एक पेज में 36 पेज, मतलब 9,72,000 पेज लोग 18 दिन में जांच कर दिए हैं। तो कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और केमिस्ट्री की कॉपी जांच कर दी है? कैसे केमिस्ट्री का शिक्षक, चूंकि और आरटीआई से भी मांगे जाने पर यह मॉडल आंसर शीट नहीं दिखा रहे हैं। मतलब साफ हम बोल सकते हैं कि इनके पास मॉडल आंसर शीट नहीं है। इसके अलावा जो दिव्यांग के लिए जो सीट प्रावधान था, क्षैतिज आरक्षण में कुल 18 सीट, उसमें मात्र 3 ही सीट उल्लेख किया गया स्पष्ट रूप से, बाकी 15 सीट का कहीं जिक्र नहीं है। और दिव्यांग के लिए 7 सीट का प्रावधान था, जिसमें 3 सीट दिया गया है, बाकी 4 सीट नहीं है। जबकि झारखंड सरकार का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का जो रूल है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर इस वर्ष अगर दिव्यांग छात्र आयोग छात्र नहीं मिलते हैं तो वो अगला विज्ञापन के लिए उसका सीट बैकलॉग में जाएगा, सुरक्षित रहेगा। लेकिन 252 का कुल सीट का प्रकाशन रिजल्ट में दे दिया गया है और यहाँ सभी सीट जो दिव्यांग के लिए आरक्षित था वो उल्लेखित नहीं किया गया है। तो अगर इसको स्टूडेंट नहीं मिले होंगे तो 252 से कम रिजल्ट जारी होना था, लेकिन 252 का 252 सीट रिजल्ट जारी हो गया। लेकिन किसको किसको दिव्यांग दिया गया ये सब का यहाँ पे उल्लेख नहीं है। एक आखिरी सवाल ये है कि अभी ये सुनने में आ रहा है कि 11वीं जेपीएससी की परीक्षा की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। देखिए,
ये जेपीएससी आयोग बहुत ज्यादा जैसे नहीं कहते शिकारी लोग कि जाल बिछाते हैं कबूतर के लिए दाना डालते हैं आओ फंसो, मतलब सारा 7वीं और 10वीं जेपीएससी की गड़बड़ी को ढकने के लिए 11वीं जेपीएससी का जाल फेंका जा रहा है। और हर बार की भांति जो नियम का गड़बड़ी करते हुए देखिए आपका हम बता दें जो झारखंड सरकार का प्रकाशित गजट का 59 का रूल 30 में स्पष्ट उल्लेख है कि आपको ओएमआर सीट पीटी का रिजल्ट के साथ प्रकाशित करना है, लेकिन अब तक नहीं किया। अब तक जो है कि न कार्मिक विभाग का पालन किया, न वार्षिक प्रतिवेदन का पालन किया, न जेपीएससी रूल का आयोग का पालन कर रहा है। जेपीएससी हर असंभव को संभव करते जा रहा है। इस तरीके से अपना गलती को नाकामी को छुपाने के लिए आयोग जो है कि अपना 11वीं जेपीएससी का पासा खेलने का काम कर रहा है, जो छात्र इस बार धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, तो आपने सुना ये थे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 7वीं जेपीएससी में बड़े स्तर पर धांधली हुई है, जिसकी शिकायत लगातार राजभवन को दी गई है। अब चूंकि फाइनल रिजल्ट आ गया है और नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा है, लिहाजा एक बार फिर से उन्होंने राजभवन से गुहार लगाई है। साथ ही ये भी खबरें मिल रही हैं कि 11वीं जेपीएससी का भी परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लिहाजा उस पर क्या कुछ होता है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन 7वीं जेपीएससी की पूरी परीक्षा प्रक्रिया यानी पीटी से लेकर के नियुक्ति पत्र तक कहीं न कहीं विवादों में रहा है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।